अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक तरफ वफाकी इदारा शुमारियात ये रिपोर्ट दे रहा है कि 2015 जुलाई 2015 के बाद अभी फरवरी 2025 में महंगाई की शरह सबसे कम है, यानी कि महंगाई की शरह 1.5% है, इन्फ्लेशन रेट 1.5% है। दूसरी तरफ बाज़ारों में माह रमज़ान में भी चीनी नायाब हो गई है, कहीं पे मिल रही है और कहीं पे नहीं मिल रही, और जहाँ मिल रही है वहाँ भी शायद ब्लैक में मिल रही है। सरकारी रेट कोई तय ही नहीं हो पा रहा है चीनी का कि हमें किस रेट पे देनी है। आज के प्रोग्राम में जानते हैं ये दोनों चीज़ें कि अवाम किस हद तक मुत्तफिक हैं इससे कि वाक़तन जो है जी चीनी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, एंड सेकेंडली इन्फ्लेशन रेट जुलाई के बाद अभी सबसे कम हुआ है या नहीं। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जी, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ से क्या ख़रीदारी करने आए हैं जी? ये राशन लेने आए हैं। राशन लेने आए हैं। चीनी मिली है? हाँ, चीनी मिली है। कितने की किलो मिली है? चीनी मिली मैंने वैसे 155 रुपये किलो। वैसे 155 रुपये किलो मिली है। 130 रुपये किलो तक चीनी मिल रही है मॉडल बाज़ारों में हुकूमत की जानिब से। आपको कुछ है पता है? पता है, पर वो इतना टाइम नहीं होता, रश नहीं होते वहाँ पे। नहीं, मैं अभी देख के आया हूँ, खाली पड़े हुए हैं। नहीं सर, ये सुबह से जाएँ तो जाके 12 बजे चीनी मिलनी होती है। रोज़ा रमज़ान में कहाँ से बन रहा है असली का? अच्छा, ठीक है। ये हमारी हुकूमत और हमारे वफाक के इदारे ये क्लेम कर रहे हैं कि फरवरी में महंगाई सबसे कम हो गई, यानी महंगाई की शरह जो है जी वो सबसे कम हो गई है। इसमें हकीकत है कुछ? जी है, हकीकत है। हुई है महंगाई कम? हाँ, क्या कम हुआ है? आटे का थैला था 1100-1200 रुपये का, हाँ। अब वो है 850 रुपये का। ठीक है। और ऑयल भी इसी तरह है, जैसे हर चीज़ों में थोड़ा बहुत फर्क। ऑयल कैसे सस्ता हुआ है? कितने का हुआ है? 535 रुपये का। ठीक है। और पहले कितने का था? 555, 560। यही वाला? हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा बाकी पर्चियाँ पड़ी, मैं तो अभी खुद दुकानदार हूँ। चीनी भी कम हुई है पहले से? चीनी अभी 155-60 चल रही है बस। और पहले 170 थी? हाँ जी। ठीक है, थोड़ी सी वो भी कम हुई है। आटा और चीनी मतलब बेसिक जो चीज़ें सारी वो सारी कम हो गई है। हाँ। तो फिर तो हमारी गवर्नमेंट का क्लेम सही है ना, महंगाई कम कर रहे हैं। चले अल्लाह और इन्हें हदायत दे। और कोई चीज़ जिसमें आपको लगता है महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई? नहीं, बाकी तो फल वगैरह तो आग लगे, फल में तो ना पूछो। फलों को आग लगी? फलों को आग लगी। केले लेने चले 250 रुपये दर्जन, 300 रुपये दर्जन है। हाँ, और रमज़ान से पहले ये सस्ते थे? ये सस्ते 100 रुपये दर्जन था, आज से अब ज़्यादा हो गए? अब बहुत ज़्यादा हो गए। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया भाईजान। इधर आ जाए जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है? आप सुनाएं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कोई ख़रीदारी कर ली है रमज़ान के राशन वाशन की? नहीं, ख़रीदारी अभी करनी है। करनी है? अभी करनी है। अभी। अच्छा, तो वैसे आपको पता है कि कोई चीनी शीनी मिल रही है कि नायाब हुई हुई है? चीनी पता नहीं, मुश्किल है, रेट ही बहुत ज़्यादा है चीनी का। क्या रेट है? 155 मिल रही है, पहले 170 हुआ करती थी, अब तो सस्ती हो गई है बल्कि। पहले तो 90 रुपये भी थी। हाँ, ज़्यादा। ये ऐसे करते हैं कि जैसे वो एक पुष्पा मूवी है ना, उसमें वो ना एक किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार ये चीज़ का ना रेट बढ़ा दें। मैंने ये पहले ना 10 रुपये बेच रहा हूँ, अब मैंने बेचनी है ये 15 रुपये किलो। ठीक है। वो बादशाह उसको कहता है कि यार ये ना आप इसका रेट 30 रुपये कर दो। ठीक है। वो और खुश हो जाता है, कहता है ये क्या बात होगी। तो वो आगे वाले दिन उसका रेट 30 रुपये कर देता है। वो सारी वहाँ मिल जाती है, कहती है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना रेट। बादशाह के पास जाते हैं, बादशाह कहता है हम उस नलायक को अभी बुला लेते हैं। ठीक है। और बादशाह उनको अपने पास बुलाता है। तो बादशाह कहता है तुमने इतना रेट क्यों बढ़ा दिया भाई, ये तो 10 रुपये बेच रहा था। ठीक है। वो कहता है मेरा गुजारा नहीं हो रहा था इसलिए मैंने 30 कर दिया। उसने कहा अब तू 30 नहीं बेचेगा, अब तू 20 रुपये बेचेगा। ठीक है, 10 रुपये कम कर दिए बादशाह। 10 रुपये कम कर दिए, अवाम खुश हो गया। उसका 5 रुपये और बादशाह ने बढ़ा दिए, वो भी खुश, अवाम भी खुश, सारे खुश, बादशाह भी खुश। हाँ, यही सीन चल रहा है। ज़्यादा रेट करके फिर थोड़ा सा कम कर देते हैं, अवाम हमारी खुश हो जाती है। खुश हो जाती है। हाँ, वैसे आपकी बात में सदाकत तो है, क्या पता वाकई हकीकतन ऐसा होता हो। आपका क्या मसला हो गया था ये मोबाइल शोबाइल वाला जो अभी आप बता रहे थे? ये मैंने इधर ग्रीन टाउन से ना अभी मोबाइल रिपेयर कराया, 3 महीने हो गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने ना क्या ये मेमोरी चिप चेंज होनी है, मैंने कहा कर दो। 3000 रुपये ले लिए और उन्होंने मुझे करके दिया, कॉल नहीं हो रही थी। वो कहती जी इसका तो IMEI नंबर हम लगाना भूल गया। IMEI नंबर उन्होंने लगा दिया, 2 नंबर भी। उसके बाद मैं फिर ले गया हूँ, फिर वही मसला, मैं फिर गया हूँ। फिर उन्होंने 2 महीने रख के मुझे जलील किया। अभी मुझे 7-8 दिन पहले मुझे फिर दिया। ठीक है। तो दोबारा मैं फिर लेके गया हूँ। वो कहते हैं जी इसका आपने रीसेट किया, इसका IMEI नंबर उड़ गया, अब IMEI नंबर लगेगा, इसके और पैसे लगेंगे।
अब हम इतने पैसे कहाँ से लेके आए? 15 पे कॉल कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी हम आ रहे हैं, हम आपके नंबर पे कॉल करते हैं। 2 दफ़ा 15 पे कॉल कर चुका हूँ। ये देखें आज ही अभी आज ही मैंने 2 दफ़ा, ये देखें एमरजेंसी, ये हिस्ट्री, ये देखें 2 दफ़ा कर चुका हूँ, कोई भी नहीं आ रहा है। 3 मिनट हुई है, फिर 2 मिनट बाद हुई है, कोई भी नहीं आ रहा। और ये आपने अभी की है ये, मतलब आधा घंटा पहले की? आधा घंटा हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। 2 दफ़ा कॉल कर चुका हूँ, अभी तक किसी का राब्ता नहीं आपसे हुआ? वो गुस्सा करते हैं, कहते हैं भैया आपको कॉल कर रहे हैं, क्या हो गया? आपने फिर 15 पे कॉल कर दिया। आगे से वो भी मुझे धमकियाँ लगाते हैं। ये जी ये हमारा इमरजेंसी सर्विसेज का 15 का रिस्पांस है। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? ठीक है। कुछ खरीदारी करने आए हैं या? मैं ऑर्डर रख हूँ, मैं इनसे ऑर्डर लेने आया था ब्लीच का ना, बड़ा काम है। अच्छा, ऑर्डर लेने आए थे, किस चीज़ का? मेरा ब्लीच होती है, वाइटनिंग ब्लीच होती है लेडीज़ के लिए। अच्छा, घर में राशन वगैरह की खरीदारी कर ली है? जी खरीदारी। चीनी शीनी मिल रही है? जी चीनी मिल रही है, लेकिन बहुत महंगी मिल रही है यार, बहुत ज़्यादा। कितने की मिल रही है? मैंने अभी तो चीनी नहीं ली, लेकिन थोड़ी सी लिया, लेकिन वो भी आधा किलो लिया, अभी रिटेल में लिया। अभी होलसेल से लेनी है जाके, जो घर के राशन के लिए, लेकिन महंगी है। लेकिन अभी रेट देख रहा हूँ, इनसे भी रेट पता करना है कि चीनी का क्या ये है। तो मेरे ख्याल से 155 की अभी एक शहरी ने मुझे बताया शायद दे रहे हैं। मॉडल बाजार में 130 की मिल रही है। 130 की मिल रही है, लेकिन वो चीनी में भी क्वालिटी है, वो सिली है। और इसका किसी में चीनी देखे अब येलो कलर की हो रही है, किसी में वाइट कलर की है। जो येलो वाली है वो 130 में दे रहे हैं, जो वाइट वाली है वो 155, 160। हर बंदा अपनी मर्जी के रेट लगाए। अच्छा, फर्क है मतलब चीनी में 130 वाली और 155 वाली क्वालिटी में फर्क होगा ना? नहीं, आपने चेक किया कंफर्म? मैंने चेक किया है। अच्छा, मैंने चेक नहीं किया, मैं भी चेक करूंगा जी। आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई है। ये क्वालिटी में फर्क है। इस तरह का ये पाकिस्तान है भाईजान, ये चल रहा है सारा सिस्टम। सर मुझे मतलब समझ नहीं आती कि रमज़ान आया जी, पहले जब गर्मियों में रमज़ान हुआ करता था तब लीमू नायाब हो जाता था जी, 1500 रुपये किलो फरोख्त होता था। अभी सर्दियों में रमज़ान आया, लीमू का इस्तेमाल कम है, चीनी का इस्तेमाल शायद ज़्यादा होगा। चीनी नायाब हो गई है। चीनी, और सबसे बड़ी बात है बेसन में आब हुआ है, जिसके पकौड़े वगैरह बनते हैं, लोग खाते हैं रमज़ान के लिए। मतलब बेसन नहीं मिल रहा? बेसन भी शार्ट है हमारे अंदरून शहर में। बेसन चले जाए, आपको बेसन ही नहीं मिल रहा है वहाँ से कहीं। मेरा रहाइश है दिल्ली गेट में, वाल सिटी, जो आपने गली देखा होगा। मैं उधर से आया हूँ यहाँ पे एरिया करने के लिए। अच्छा। तो मैंने इधर से चीनी का भाव पूछा, लेकिन बहुत महंगा है, मुझे वो सूट नहीं कर रही, मैंने इसलिए नहीं ली। नहीं, ये यहाँ से मेरे ख्याल से 155 तो ठीक है कि नहीं? ये भी महंगा है। ठीक है, हाँ 155 ठीक है, ये ठीक है। 155 ठीक है, तो 155 का पता कर लें। दूसरा मुझे बताएं, फरवरी के महीने में हमारी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, वफाकी इदारा हमारा एक, कि महंगाई की शरह सबसे कम हुई है। इसमें हकीकत है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। बिजली के बिल वो बढ़ के आ रहे हैं। बिजली का बिल आप देख ले, सुई गैस का देख ले, पानी का देख ले, ये सारे बिल बढ़ के आ रहे हैं। कम से कम रमज़ान में तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। मुसलमान कंट्री है, बाहर के मुल्क में देख लें आप, चले जाएं, और रमज़ान में आपको हर चीज़ फ्री मिल रही है। यहाँ पे आप तो खजूर खाने के लिए भी आप पैसों की ले रहे हैं, वहाँ पे तो फ्री, रोज़ा खोलने में फ्री आपको चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे आप पानी भी लेने जाओगे, वो भी महंगा मिलना है आपको। रमज़ान में स्पेशली और महंगा हो जाता है। रमज़ान में उनको पता है लोगों ने खाना ही खाना है, और उन्होंने लेना ही लेना है। तो वो कोई बात नहीं, को 10 महंगा भी दोगे, इन्होंने लेना ही लेना है। तो ये हमारी मजबूरी बन गई है, क्या करें अब। ये मजबूरी का ये यहाँ पे फायदा हम अवाम ही उठा रहे हैं, एक दूसरे की मजबूरी। बिल्कुल ऐसी है, अवाम ही उठा रही है, हमारे दुकानदार भाई भी उठा रहे हैं आजकल। हाँ, इधर आओ, बात सुनो, क्या लेने आए हो तुम? चलिए, बहुत शुक्रिया सर, मैंने काम आपका मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ जी मजीद कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, अस्सलाम वालेकुम। क्यों गाला काट रहे हो? और मैं बदतमीजी करने में रुपया 200-400 देना, बदतमीजी करता है। की हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, की करते हो? पल्लेदारी करिए तो माला ही ना चढ़ाई। पल्लेदारी करते हो, मजदूरी करते हो यानी ना। ते महंगाई को घट होई? भाई कोई है, सारे हिसाब तो कोई घट होगी, जिन्हें कुछ ऐसे लगे बने हैं, सानू तो पता लगेगा चलो सारे को घर कुछ खान सही बनेगी। अच्छा, अजे तो असं आप बेचारे दलील होए बने, कुछ मजदूरी लभदे बने, अभी कितों लभनी है, कितों नहीं लभनी। चीनी का की हिसाब किताब है? चीनी 160 रुपए किलो परचून भेजते मैंने। तो ये तो फिर महंगी है, सस्ती तो नहीं? वो तो आते सस्ती है, सस्ती तो कोई तो कोई कहते सस्ती। आ सब्जियां साड़ी हुकूमत दी चीनी ऐसी सस्ती कर दी थी, 130 कर दी थी। इतने तो कोई नहीं, 130 हुई अजे थोड़ा इतने 75-74 मॉडल बता रहे चाहिए। उधर है इतने दुकान उत्थे दे चीनी च फर्क है, वो चीनी सस्ती है, महंगी है क्यों? वो बरीक चीनी होती है, ये मोटी चीनी है, ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ये फर्क है चीनी क्या चीनी ठीक ठीक। ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਡੰਡਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਰੋਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਕ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਅੱਜ
ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਆ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਬੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ठीक ठाक जी। ਸਿਹਤ ਬੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी, अच्छा। तो ये कोई किसी चीज़ की कीमत कम हुई है? हुकूमत हमारी कहती है कि फरवरी में महंगाई सबसे कम हो गई है। हमको तो नहीं मालूम हो रहा काम को चीज हुई है। नहीं मालूम हो रहा? नहीं जी। महंगाई कम नहीं हुई? नहीं जी। ये अभी एक शहरी मुझे मिला था, वो कह रहा था आटा पहले से सस्ता हो गया है, चीनी पहले से सस्ती हो गई, घी पहले से सस्ता हो गया है। हमें तो नहीं मालूम हो रहा है जी। आपको कोई चीज़ सस्ती नहीं लगी? और वैसे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अभी महंगी है जो आप चाहते हैं सस्ती हो जाए? राशन ही सस्ता हो जाए और क्या चाहिए। राशन के अलावा बिजली के बिल शिल चाहिए? बस वो तो औक हो ही जाती है। वो बस औक हो ही जाती है ना। मतलब उसका गुजारा हो जाता है, बाकी राशन सस्ता हो। हाँ जी। अच्छा जी, ये हमारे साथ जो दोस्त मौजूद थे, मजदूर दोस्त हैं जी, वो कह रहे हैं कि बाकी हर चीज़ का गुजारा हो जाता है, लेकिन राशन का मसला है। राशन सस्ता होना चाहिए, जिसमें चीनी, आटा, ये दालें और चावल। दालों के बड़े रेट हैं जी, दालें बड़ी महंगी हुई हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी तो इकट्ठे ही हो सारे? हाँ जी। अच्छा, इतने रिहाइश अपनी है कि क्वार्टर श्वार्टर लिया? किराए पे। किराए पे रह रहे हैं। घर वाले इधर ही हैं कि वो पीछे हैं? मैं वो पीछे हैं। अच्छा, वो पीछे हैं। यानी यहाँ पे जो आप कमाते हो उसका खुद भी खर्चा करना है और पीछे घर वालों के लिए भी भेजना। हाँ जी। कौन सी जगह पे? मेलसी। मेलसी, यानी यहाँ खर्चा करना और बाद में मेलसी भी भेजना। हाँ जी। ठीक है। मुझे बताएं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत अभी कम नहीं हुई? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है महंगाई कम हो गई पहले से। काम सारी समझ आई तो मजदूरी कम हुई है बस। अच्छा, मजदूरी कम हुई है बस। बाकी तो कोई चीज़ नहीं हुई। यानी जिस महंगाई की हुकूमत बात कर रही है वो आम आदमी की आमदन है और उसकी मजदूरी है। हाँ जी। बस ये कम। हाँ जी। इसके अलावा कुछ कम हाँ नहीं। जी। अभी अभी आपको क्या मजदूरी मिल रही है रोजाना का? तो बस यही दिहाड़ी के 1000-1200 मिल रही है और 1000-1200 जिस दिन दिहाड़ी लग जाए कि डेली लगती है? पक्के लगे हुए हो? नहीं लग जाती है, कभी नहीं लगती। ठीक है। हाँ जी। यानी कि इसका ये मतलब है कि महीने का 30-35 हज़ार, और इसी 30-35 हज़ार में आपने यहाँ पे भी अपना खर्चा करना है और मेलसी भी भेजना है घर वालों को। कितने बीवी बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। हाँ? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। और वालदैन भी हैं? वालदैन फौत हुए। वालदैन फौत हो गए। मतलब कि 2 आप मियाँ बीवी 5 बच्चे, 7 लोगों का खर्चा इस 35,000 पे चलाना है उधर भी, और यहाँ पे किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। क्या हाल है सर? खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। क्या करते हैं जी? सर मैं फूड पांडा राइडर हूँ। फूड पांडा राइडर हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना इधर नीचे हो जाते हैं। मोहसिन आप इस तरफ हो जाओ, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है आपकी वजह से। अच्छा, फूड पांडा राइडर हैं तो कितनी आमदन वगैरह सर हो जाती है माहाना या हफ्तावार? सर आमदन तो करने पे डिपेंड करता है, जितना काम करेंगे उतना होगा। उतना हो जाएगा। ठीक है। ये करने पे डिपेंड करता है, जितना कर लेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है। वैसे अंदाजन क्या हो जाती है? अंदाजन 18 से 20 पर हफ्ते का। 18 से 20 हफ्ते का। मुझे बताएं, हमारी गवर्नमेंट मतलब वफाकी इदारा जो शुमारियात है वो ये क्लेम कर रहा है कि महंगाई जुलाई 2015 के बाद अभी फरवरी 2025 में महंगाई की शरह सबसे कम हुई है जी, यानी 1.5। सर कम होती है, उनकी नज़र में होती है, मगर आवाम की नज़र में नहीं होती, क्योंकि आवाम खुद करती नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट करती है, ठीक है। मगर जो आवाम है ना वो अमल दरामद नहीं करती, खुद नहीं करती, आवाम खुद नहीं करती। ठीक है। गवर्नमेंट रिलीफ देती है, आवाम चाहती नहीं है। ठीक है। मगर 1-2 बंदे करेंगे, बाकी ना करें तो क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसी मैं यानी कि आपको ये लग रहा है कि असल महंगाई की निस्बत हमने आवाम ने मसनूई महंगाई की हुई है। मसनूई महंगाई की हुई है। मतलब फल वालों के पास आप जाए, उन्होंने फल महंगे किए हुए हैं, बाकी इस तरह के परचून फल वाले करते हैं, मंडियाँ करती हैं, मगर मंडियों से महंगा आता है, मगर इतना नहीं जितना यहाँ पे आके हो जाता है। ठीक है, मैं समझ गया। आपने गुजरना जी, गुजर जाएं, आ जाएं, गुजर जाएं, कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, चीनी के क्या हालात चल रहे हैं? चीनी तो फिलहाल महंगी है, 155 रुपये यहाँ मिल रही है। ऐसा ही है। 130 रुपये मॉडल बाजार में मिल रही है। सर वो मॉडल बाजार वाली वो बिल्कुल पाउडर होता है, मोटी चीनी पाउडर होता है। हाँ पाउडर होता है। मतलब फ़र्क कंफर्म है आपको कि फ़र्क है? हाँ फ़र्क है, महंगाई में फ़र्क है। ठीक है। नहीं, क्वालिटी में भी फ़र्क है, चीनी उस चीनी और इस चीनी की? हाँ, चीनी में क्वालिटी में फ़र्क है। ठीक, मतलब कि 130 रुपये में जो आपको चीनी मिल रही है उसमें, और आप देखेंगे यहाँ पे मोटा दाना चीनी होगा, किसी भी शॉप से ले ले मोटी चीनी होगी। अगर कोई बारीक पाउडर होगा तो वो मिलावट होगी। ठीक है। तो वो मॉडल बाजार में चले जाए तो वो बिल्कुल आटा है, ठीक, सस्ती होगी मगर वो आटा है। मगर वो आटा है।
मतलब कि क्वालिटी में अब ये क्लेम, मतलब ये सब शहरी ये बता रहे हैं जी कि वो 130 रुपये वाली चीनी और 155 रुपये वाली चीनी की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। वो बिल्कुल पाउडर्ड चीनी है जी, पाउडर्ड शुगर है, और ये जो मिल रही है ये मोटा दाना, ये सही प्रॉपर शुगर है जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये आम आवाम और आम स्टोर्स पे जो कीमतें हैं एशिया की, वो तो आपने जान ली हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं जी, जिनको हुकूमत आज से तकरीबन 3-4 माह पहले बंद करने पे तवज्जो दे रही थी, और बल्कि फोर्सफुली बंद करने पे तवज्जो दे रही थी, वहाँ पे क्या क्या मुयसर है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? कैसा जा रहा है रमज़ान वगैरह? रमज़ान तो थोड़ा सा महंगा जा रहा है। बाकी ये लिटल स्टोर पे जाते हैं, बाकी वहाँ पे ना चीनी भी नहीं मिल रही और घी भी नहीं। जो मिल भी रहा है वो कुछ अपने जो उनसे अजीज़ होते हैं उन लोगों के, मुलाजमों के, उनको बुला के वो चुका देते हैं। बाद में कहते हैं भाई हमारे पास अभी ट्रक नहीं आया, आएगा तो फिर। यूटिलिटी स्टोर पे मिल ही नहीं रही चीनी, आटा, घी वगैरह? हाँ, नहीं मिल रहा। ये अब मैं वहाँ से सारे पासे घूम कर ये लास्ट रह गया, इधर आया हूँ, आगे देखा निज़ाम इधर भी खाली लग रहा है। अब बाजार से कितने की चीनी मिल रही है? बाजार से तो मैं पूछा था, वो 140 रुपये दे रहे हैं। वो शेख जो उनसे ना 140 रुपये 150 रुपये चीनी दे रहे हैं। असल में तो अभी मुझे एक शहरी आपसे पहले मिले, वो कहते हैं 170 के लेके आया हूँ मैं दुकान से लेके आए ना। वो जो उनसे शेख है ना, वो 150, 160, 150, 160 दे रहे हैं। होलसेल पे देते हैं? होलसेल पे, हाँ। मॉडल बाजार में 130 की मिल रही है। मॉडल बाजार में 130 की मिल रही है। बाकी वहाँ पे घी नहीं है ना, चीनी मिल रही है, खाली चीनी। हाँ, चीनी मिल रही है। और यूटिलिटी स्टोर पे सारी चीज़ें नहीं? वो तो कोई नहीं। पता कर रहे हैं कि है या नहीं? मैं पता कर, आ जाएं, चल के पता करते हैं, आपके साथ ही चलते हैं जी। आ जाएं जी, यूटिलिटी स्टोर के अंदर ऐसे जाके पता कर लेते हैं क्या क्या चीज़ मुयसर है, क्या क्या नहीं है। और जब हुकूमत इसको बंद करने जा रही थी यूटिलिटी स्टोर को फोर्सफुली, कि ये बंद ही कर दिए जाएँ, ऑपरेशनली ना रह जाएँ, तो तब भी एक प्रॉपर एहतजाज की सूरत में यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान भी और उसका सारा स्टाफ भी निकले थे कि इनको चलते रहने दिया जाए। आवाम की भी भरपूर सपोर्ट यही थी कि यूटिलिटी स्टोर बहाल रहने दें, लेकिन अब किस तरह की बहाली है वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत भैया, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। चीनी लेने आए हैं आप जी? चीनी ले, घी भी लेने हैं। चीनी लेने हैं जी हमारे पास। चीनी और घी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल जी। अच्छा, वो क्या वजह है, मतलब कब से नहीं है और क्यों नहीं है? ये पिछले 3-4 माह से स्टॉक नहीं दे रहे, तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी थी, वो भी अभी नहीं दी। तो चलें, सब्सिडी ना दे, कम से कम सामान तो हमारे पास अवेल होना चाहिए ना। तो सामान होगा तो कुछ ना कुछ बाज़ार से कम रेट पे ही होता है। तो सामान होने पे ये बाज़ार रेट भी कंट्रोल रहेगा। तो सामान ना होने की वजह से वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं बाज़ार वाले, दुकानों वाले, तो लिहाजा सामान होना चाहिए। हम तो यूटिलिटी स्टोर्स को सामान दे ही नहीं रहे हैं। इस ना होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर पे जो बाज़ार में आम दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं रेट पे। चीनी का रेट कहीं पे 150 की मिल रही है, कहीं पे 170 की मिल रही है। वजह यह है कि सरकारी रेट कहीं पे भी तय है ही नहीं चीनी का। जी बिल्कुल ऐसी बात है। और कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है चीनी और घी के अलावा? चीनी, घी, ऑयल और आटा नहीं है। ऑयल भी नहीं है, आटा भी नहीं है। हाँ जी, तो बाकी कुछ चीज़ें हमारे पास अवेल हैं और बाज़ार से कम रेट पे हैं। दालें और बाकी अशिया हमारे पास मौजूद हैं। हाँ जी, दालें और बाकी ब्रांडेड अशिया मौजूद हैं, और वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी उस पर भी नहीं दी, ये हमारे महकमे ने खुद अपनी तरफ से प्रोवाइड की है। तो बाज़ार से कम रेट पर हर चीज़ मौजूद है। खजूरें मौजूद हैं, बेसन मौजूद हैं, दालें शालें और चावल शावल मौजूद हैं, वो चीज़ हम दे सकते हैं जी। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आई हैं आप? राशन लेने हैं। राशन में क्या क्या चीज़ें? चीनी, ऑयल, टूथपेस्ट वगैरह, पत्ती वगैरह, हर चीज़। चीनी भी, ऑयल भी, आटा भी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं मिल रहा, आपको पता है इस बारे में? नहीं मिल रहा जी, वो उनको पीछे से प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे जहाँ पे आवाम को थोड़ी सी सब्सिडी मिलती थी, रिलीफ मिलता था, एशिया की कीमतें कम होती थी, वहाँ पे अब मौजूद ही नहीं है ये सामान सारा। तो आप कहाँ से लेंगे फिर? किसी और स्टोर से लेंगे। चीनी आपको पता कितने की मिलेगी कहीं किसी और जनरल स्टोर से? नहीं, 170 की। 40 या 150 है, पहले थी। अभी 170 की मिल रही है। अभी एक शहरी आए हैं, उन्होंने कहा 170 की, कल हमने देखा 160। देना, माह रमज़ान है, सस्ता देने के बजाय और महंगाई कर दी है। वो कहते हैं जी कि अगर आपको सस्ती चीनी लेनी है तो आप मॉडल बाज़ार चले जाएं, मॉडल बाज़ार सहूलत बाज़ार से चीनी ले लें, पूरे माह की सिर्फ 5 किलो। नहीं है, एक ही रेट होते हैं हर जगह पे, क्योंकि 130 रुपए की है। वहाँ पे भी हमने अक्सर सोते वहाँ पे लेते हैं, एक कोई फ़र्क नहीं है। 5 रुपए का, 2-3 रुपए का इतना फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पेट्रोल लग जाता होगा। अगर करीबी घर से नहीं लें, दूर जाएं, तो ज़ाहिर आने जाने के अखराज ज़्यादा हो जाते हैं। खान स्टोर है इधर खान चौक पे, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे राशन लेते हैं। सब जगह रेट ही एक ही होता है। यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल होनी चाहिए चीज़ें या नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक?
इसको तो बंद करने जा रही थी हुकूमत अभी 3 महीने पहले। नहीं, सारी चीज़ें रखें और सही रेट पे दें तो क्यों कोई बंद करवाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और सही रेट पे होनी चाहिए। अच्छा, ये शहरियों का भी मुतालबा, ये यूटिलिटी स्टोर की जो मैनेजमेंट है उनका भी मुतालबा ये। भाईजान आप कहाँ से लेंगे चीनी? अब देखें जी, हम तो ढूंढेंगे जहाँ के सस्ती पड़ेगी वहाँ से लेनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है, देखें ना, सड़कों पे ऊपर इतना जोर डाल रहा है। जो रमज़ान महीना चढ़ा है, गरीब आवाम के लिए ये चीज़ मेन पेट होता है। पेट को चीज़ को सोचना चाहिए। सड़कों पे पैसा लगा रही है, अपना ही सारा काम, वही उधर का पैसा उधर ही जा रहा है। ठीक है, ये आवाम को पता है, सारा पता है आवाम को। हमारा पैसा हमारे पे लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा। सड़कों जो मेन है खाने पीने का राशन है, माह रमज़ान है, सस्ते करने के बजाय और महंगे कर दिए हैं। ऐसा तो नहीं है ना, महंगे हो गए हैं, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। महंगी हो गई है हर चीज़, राशन, आटा, फ्रूट वगैरह सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। आटा तो मेरे ख्याल से सस्ता हुआ है। नहीं, आटा भी सस्ता हुआ, पहले से बेहतर है, लेकिन रेट तो वही है ना। अच्छा, पिछले माह रमज़ान में 650 रुपये का था, इस दफ़ा उन्होंने रमज़ान से पहले 1200 का कर दिया और रमज़ान में 800 का कर दिया। तो पिछले माह रमज़ान से महंगा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की निस्बत सस्ता है। ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी इन्होंने। यही बात है, बाकी ये होना चाहिए ना, ये खासतौर ये रमज़ान की वजह से ये काम इनको करना चाहिए सस्ता। ज़ाहिर बात है, गरीब आवाम ने किधर जाना, यही आना। लिटरेरी स्टोर पाने का मतलब क्या है, यही चीज़ है भी यार आवाम को सहूलत मिले। यहाँ पे हम आते हैं कि हमें सही रेट पे चीज़ मिल जाती है यूटिलिटी स्टोर पे। हाँ जी, लेकिन अब उन्होंने ख़त्म ही कर दिया जी, सही रेट पे या महंगे दामों या सस्ते दामों क्या देना। वही वो भैया मैं कह रहे हैं कि हमें मतलब आप दे दें, सब्सिडी बेशक ना दें, लेकिन दें सही कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है हमारा वो तो ना ख़राब। स्टॉक कर लेते हैं, ताजर जितने पीछे होते हैं वो वैसे स्टॉक कर लेते हैं। वही चीज़ आगे रमज़ान ख़त्म होना, वही चीज़ देखना, सारा कुछ मिलेगा लिटरेरी स्टोर पे, हर चीज़ मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर पे मिलेगी? हाँ, वो हर चीज़ मिलेगी, इधर भी मिलेगी, हर पास से मिलेगी। चीनी भी सस्ती हो जाएगी, बाकी मामला भी जाएगी, क्योंकि वो स्टॉक कर लेते हैं ना, जितने भी ताजर होते हैं वो स्टॉक कर लेते हैं। बाद में वही चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट से वही चीज़ मिल रही है सस्ती, उनको ही आगे वही बात जो महंगी मिलनी है, ये बात है। तो भाईजान क्या वैसे आपको क्या लग रहा है, इसकी कोई बहाली हो जाएगी, सामान वापस आएगा? जी, उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए। उम्मीद है कि गवर्नमेंट को जो है सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये 14,000 मुलाजम हैं, इसमें वो उनके ख़ानदान इसमें लगे हुए हैं और इसकी निस्बत से आवाम को रिलीफ मिलता है और ये रिलीफ जारी रहना चाहिए। तो आपकी बातचीत कोई या यूनियन की बातचीत या जो भी हेड हैं उनकी कोई बातचीत नहीं हुई गवर्नमेंट से? ये हमारी पहले बातचीत हुई थी, हमने धरना दिया था इस्लामाबाद में, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है हम सब्सिडी भी देंगे और किसी बंदे को भी नहीं निकालेंगे। तो ये हमारे मिनिस्टर साहब जो है ना, उन्होंने भी ये असम्बली में खड़े होकर जो है ना वादा किया था कि हमारा आपको कोई मुलाजिम नहीं निकाला जाएगा और सब्सिडी भी बहाल करेंगे। कुछ हमने सेटिंग करनी है, ठीक है सेटिंग करें, जो बंदे काम करने वाले हैं उनको काम करने दें। तो वो कहते हैं जिस महकमे में करप्शन है, तो करप्शन तो हर महकमे में मौजूद है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको सही करने के बजाय उसको आप निकाल देंगे या ख़त्म कर देंगे। तो लिहाजा इनको करप्शन को पकड़ना चाहिए, जो करते हैं उन्हें जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए, बाकी महकमा चलना चाहिए। बिल्कुल सही भाई की बात है जी, कहीं पे भी करप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि उस महकमे को बंद कर दिया जाए। करप्शन तो गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं होगी, सरकारी महकमों में भी होगी, कहीं और भी होगी। तो आप लोगों ने वो महकमे तो बंद नहीं किए हैं जी। करप्शन रोकने की कोशिश करें, कोई डिपार्टमेंट बंद करने की कोशिश ना करें। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से ठीक है? ये अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, कैसा जा रहा है रमज़ान, और रमज़ान में अशिया की कीमतें? एशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई हैं। किस चीज़ की कीमत ज़्यादा हुई है? हर चीज़ की। फल में देख लें, फलों को तो सर वो तो आसमान से बातें करिए ना, फलों की कीमतें उनको तो आग लगी पड़ी है। वैसे भी ये मटेरियल भी, दूसरा मटेरियल आटा की हिसाब भी महंगा ही हुआ है। अच्छा। हाँ जी। आटा तो मेरे ख्याल से सस्ता नहीं हुआ, 1200 की 1100 का तोड़ा था, वो 800 का हो गया। नहीं 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 नहीं, ये तो जो अब मैं क्या बात करूँ, जो बांटने वाले हैं उनके लिए सस्ता है, बाकी जो खरीदने जाते हैं ना अपने लिए वो महंगा ही है। आपको कितने का मिल रहा है? तकरीबन जो छोटा 10 किलो का तोड़ा वो 1000 रुपये का, पता नहीं कि 800 का है। 800 का है ना? हाँ, तो वही 1200 का था कुछ देर पहले। नहीं, हाँ थोड़ा सा सस्ता हुआ है। अच्छा, उसके अलावा चीनी की क्या सूरत हाल है? भाईजान मैंने आपको बताया कि हर मटेरियल में हर चीज़ ही महंगी है। चीनी ली है आपने अभी? इसमें कोई नहीं ली है। हम ये नहीं, कहीं पे 170 की मिल रही है, कहीं पे 150 की मिल रही है, कहीं पे 130 की मिल रही है। ऐसे ही क्या फ़र्क है चीनियों में? कोई बारीक है, कोई मोटी है, कोई केमिकल है, ऐसे ही है। हुकूमत हमारी ये क्लेम भी करती है जी साथ कि पिछले
जुलाई 2015 के बाद 2025 फरवरी में महंगाई की शरह सबसे कम है, इतनी कम हो गई है, इसमें भी कुछ सदाकत है? नहीं, कोई सदाकत नहीं है, ये सिर्फ में दिखाने के लिए ज़रूर है, वैसे कोई चक्कर नहीं है। माजी बातें हैं, हुकूमत ने मजलूम आवाम के लिए कुछ नहीं किया सवाए जलील करने के, और कुछ नहीं है। आप बिलों के टैक्स देख लें कितने आ रहे हैं, बिल कहाँ पे जा रहा है, और सर ये ज़ुबानी इकरार कर दी हमने महंगाई कम कर दी, कहाँ की है? जो बयान करते हैं ये इतने की चीज़ है, ये मिलती नहीं है। चीनी की क्या सूरत हाल है, आपने देखी है इस दफ़ा? बेटा कोई 160 दे रहा है, कोई सामान खरीदेंगे 5-10 हज़ार रुपये का, उसके साथ 140 रुपये या 50 रुपये है, इस तरह का रेट चल रहे हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है पाकिस्तान का। आदमी है वो 1000 रुपये का सौदा लेने में यानी नहीं है उसकी ताकत है, अब वो 1000 का सौदा लेगा तो 140 की मिलेगी, नहीं तो वो 160 की मिलेगी, यानी कि ये तरीकाकार है उनका। ऐसे नहीं, जब एक चीज़ मुसलसल मिल रही है, आप रेट बता रहे हैं कि सस्ती की है, तो उसको सस्ती मिलनी चाहिए पूरी। अब ये थोड़ी 5000 का हम सौदा लें, मेरे पास 5000 है ही नहीं, मैं 5000 का सौदा कहाँ से लूँ? ये बात आपने बिल्कुल सही की है। यूटिलिटी स्टोर पे तो बंद ही कर दी है तीनों चीज़ें, अब आटा, चीनी, घी, ये सब कुछ बंद। 10 रुपये की चीनी मिलेगी। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, आपकी क्या क्या लिया आपने? ये ऑयल लिया और पत्ती ली है बस। कितने का मिला ऑयल का पैकेट? ये मिला 530 530 का, 560 का, 560 का। कोई इशिया की कीमतें कम हुई है माह रमज़ान? बस वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, कम कुछ नहीं हुआ बस। हमारी हुकूमत तो ये कह रही है जी कि हमने 10 साल की सबसे कम महंगाई की शरह जो है फरवरी में कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया हमें। वैसे सब्जियों में थोड़ा सा कमी आई है, ठीक है, बाकी जो कर्म उसका वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। चीनी की क्या सूरत है? चीनी जनाब कर्म उसका कहीं से 150 मिलेगी, कहीं से 160 मिल रही है, कहीं यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए 130 मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पे तो है ही नहीं सर, ये देखें 7 यूटिलिटी स्टोर है, मैं हो गए हैं अभी, वो कह रहे हैं है ही नहीं, कह रहे हैं पिछले 3 महीने से नहीं आई, गायब हो जाती है। गायब करता है बस, अब क्या कह सकते हैं? बताएं सर आप, देखें मेरी बात सुने, ये भी जो है ना एक जंग है, सच बोलना, इन मुश्किल हालात में भी सच बोलना, तो आप अपनी जंग जारी रखें जी, सच बताएं। हुकूमत ही गायब करती है, जो उनको बैठे हुए और कौन गायब करता है? मॉडल बाजारों में 130 की चीनी मिल रही है जी, आपको पता ही बात? हाँ जी, हुकूमत जो चीनी दे रही है, जो 5 किलो ही आपको मिलेगी, लेकिन वो किलो 1.5 किलो से ऊपर नहीं देते चीनी। 5 किलो पूरे माह रमज़ान में आपको 5 किलो देंगे। अच्छा, इस चीज़ का इल्म नहीं था मैं। पूरे रमज़ान में 5 किलो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती, क्यों हो जाती है? नहीं होती, किसी का ज़्यादा हो, फैमिली ज़्यादा बड़ी हो तो फिर वो हो जाती है, वैसे नहीं होती। हाँ जी, तो वहाँ पे 130 की दे रहे हैं, अब उस चीनी में और जो बाहर आपको 160 या 170 की मिल रही है उसमें फ़र्क भी है? फ़र्क है, वो बारीक है, ये ज़रा मोटी है। कंफर्म है? हाँ जी, कंफर्म है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद जानते हैं। एक पीछे दुकान भी मौजूद है, दुकानदार भाई से भी जानते हैं जी कि चीनी उनके पास अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है किस रेट पे और किस क्वालिटी की है जी, छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं अंदर चल के। इन्होंने चावल, आटा, मेरे ख्याल से हर चीज़ रखी हुई है जी, इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सही चल रही है दुकानदारी माशाल्लाह? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आटा, चीनी, घी, ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल मौजूद हैं। और कोई हुकूमत की तरफ से चीनी का सरकारी रेट निकला इस दफ़ा? नहीं, यहाँ पर नहीं निकला, दुकानदारों के पास नहीं निकला, ये इन्होंने गवर्नमेंट ने निकाला है अपना मॉडल बाज़ार में, वहाँ पर दे रहे हैं। वो तो एक सरकार मतलब वैसे 130 की दे रहे हैं ना, जो रेट लिस्ट में रेट आता है वो कहीं कोई भी नहीं है? नहीं, वो कहीं भी नहीं है। वो कहीं क्या वजह, चीनी का रेट लिस्ट में रेट क्यों नहीं आ रहा? पहले आता होता था, अब नहीं आता? अब नहीं आता, ये पहले आता था, एक्स रेट आता था, मगर अब नहीं आता। क्या वजह है, मतलब रोज़ाना चेंज हो रही है या बस कोई पीछे से मसला? ये तकरीबन रमज़ान से पहले जौन सा था 130-40 रुपये चीनी बिक रही थी, जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो 160 पे चीनी चली गई है जी। तो अभी 160 की मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 160 में दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये जो 160 की चीनी है वो कोई मतलब 170 की दे रहा है, कोई 55 की दे रहा है, इसमें और 130 वाली चीनी में कोई फ़र्क है क्वालिटी? जी जी बिल्कुल फ़र्क है। जौन सी गवर्नमेंट दे रही है वो बारीक चीनी है, और जौन से हम दे रहे हैं वो मोटी चीनी है। वो हमारे पास दोनों में असर है या वो एक ही? हमारे पास एक ही होती है, हम मोटी लेके आते हैं चीनी, बारीक वाली लाते ही नहीं है? वो लाते ही नहीं, क्योंकि वो कस्टमर लेते ही नहीं है। और अगर वो बारीक वाली हो, मतलब आप लाएं, तो वो परचून रेट किस रेट पे दें?
इसी रेट पे देंगे जो सरकार 130 पे। मतलब वो एक बारे खाती है, हमें मिलती नहीं है वो 130 में, वो सिर्फ गवर्नमेंट के जो जिनको वो देते हैं ना उन्हीं से मिलती है वो। मतलब डायरेक्ट आप मिल से भी लेना चाहिए? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसे। आटे की क्या सूरत हाल है? आटा मतलब जो असल हकीकत है मैं नहीं जानता जी, 10 किलो का थैला मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन ये एक सर्वे जो हम करते हैं, प्रोग्राम जो करते हैं, इसके मुताबिक आटा पहले 1200-1300 से महंगा भी मैंने देखा हुआ है जी, और आज 800 रुपये का है। तो इसमें हकीकत है कि पहले आटे की कीमत ज़्यादा थी, अब कम हो गई? इसमें हकीकत है कि आटे की कीमत पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई? आटा कम हो गया, रेट कम हो गया आटे का। पहले क्या कीमत थी? पहले तकरीबन इसकी कीमत जा रही थी, तकरीबन जो सा 20 किलो का तोड़ा था वो 1750 रुपये में मिल रहा था। 10 किलो का थैला? 10 किलो का 840 रुपये का हो गया, 870 रुपये था। नहीं, अभी 840 हो गया। आज से कोई 3-4 माह पहले कितने? वो तकरीबन था 900 का। मतलब कि इन्होंने तकरीबन 50 रुपये कम? 50 रुपये कम किए, 50 से 60 रुपये। ये 10 किलो का थैला जो है वो 1200 का कब? पता नहीं। कल एक शहरी मिले, वो कहते हैं जी 1200 का था, 1200 से 800 का कर दिया, 400 रुपये कम कर दिया। नहीं 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 नहीं, पहले 1200 का नहीं था मेरे ख्याल से। जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी ना, तो मेरे ख्याल से 10 किलो का थैला जो सा था वो 1700-1800 रुपये का था। इतना महंगा था? बहुत महंगा था आटा, 1500-1600 रुपये का तो मैं खुद लेता रहा हूँ उस वक्त पे। तो इस हुकूमत ने तो अब मतलब पिछले साल जो है वो तो 650 का भी दिए, वो यही था? वो यही आटा था, वो गवर्नमेंट ने वो जब शहबाज शरीफ साहब आए थे ना वह भी मिला था वो। एक दफ़ा पहले फ्री भी दिए थे और उसके बाद फिर 650। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद किसी शहरी से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हज़रत, खैरियत से ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मेरा फास्ट फूड का काम है। माह रमज़ान में महंगाई की क्या सूरत हाल है जी? फास्ट फूड का काम भी आप ज़ाहिर है कोई मतलब सामान ख़रीदते होंगे, कुछ कम हुआ है या सस्ता हुआ है? नहीं, महंगाई तो उधर ही है जी। नहीं कम हुई? नहीं, कम नहीं हुई। ठीक है। चीनी, आटा, दालें, चावल, इस तरह की शिया जो हैं, इनकी कीमतों में कुछ फ़र्क पड़ा है? घी? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ज़्यादा हो रही है, फ़र्क नहीं पड़ा। चीनी आपको बाज़ार से कितने की मिल रही है, कुछ अंदाज़ा है? चीनी 160 रुपये। 160, कहीं पे 170 की मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पे सॉरी मॉडल बाज़ार नहीं आ रही है, वो सही चीनी भी नहीं आ रही। सही चीनी भी नहीं आ रही? हाँ, बारीक चीनी आ रही है। दूसरा, हुकूमत ये कहती है जी कि हुकूमत नहीं, मतलब एक वफाकी इदारा शुमारियात है जी, वो ये कहता है कि पिछले जुलाई 2015 के बाद अभी फरवरी 2015 में इस मतलब सबसे कम महंगाई की शरह जो है जी वो फरवरी 2025 में रही। जी, महंगाई तो अपनी जगह पे महंगाई तो है ही है, लेकिन इन्होंने ना मजे के सबसे कम हो गई है। कारोबार का ना इन्होंने सारा कुछ ही बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरा निज़ाम ही ख़राब कर दिया कि गरीब आदमी जो ये लगाने वाले सब परेशान हुए हैं। इतने परेशान हो गए हैं कि आपको क्या बताएं कि वो सफेद कुछ बंदा क्या करेगा, वो किसी के आगे हाथ नहीं बुला सकता। कैसे, क्या मसला हुआ है? ये देखिए, अब ये रमज़ान है ना, हर बंदे ने आस लगाई होती है कि यार ईद आएगी, हम अपना कोई निज़ाम सीधा करेंगे, कोई सीज़न लगाएंगे ईद का। इन्होंने बाजी सड़क तोड़ दी है, बड़े खड्डे डाल दिए, पूरी मार्केट का इन्होंने खाना। उसके बाद ये कभी वो LDA वाले आ रहे हैं, लो जी, वो पहले सामान उठाने वाले आते थे, सामान ले जाते थे दूर, ठीक है जी, वो भी 5-5, 10-10 हज़ार जुर्माना दे के इतने किराए के लेके। तो अब क्या हो रहा है जी, अब वो आते हैं जी गाड़ी वाले, उन्होंने बाजी दुकानें सील करनी है, ज़रा सा काउंटर बार। यार जी, जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये क्यों नहीं लगी हुई? फिर इन करके फिर पार्किंग लहदा बनाओ हैं जी। ये कैसे बाइकें लगी हुई हैं? अगर किसी ने काउंटर लगा लिया, लो जी, उसको बाजी 10,000 रुपये का जुर्माना है। वो गरीब आदमी क्या करे? इसी तरह पूरी मार्केट का हाल है। फिर अब क्या किया? काउंटर था आपका? नहीं, हमारा भी काउंटर है ना, तो दुकान में शिफ्ट किया है। दुकान के अंदर शिफ्ट कर ले, कारोबार है नहीं थी वो। अब ये रेडी है ना, दो देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी लगी हुई, वो आगे लेंगे। एक चीज़ किसी को पता ही नहीं है तो फिर वो बस ये चलें जी, अल्लाह इनको भी हिदायत। चला अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।